नमस्कार। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वह है भारत के साइबर कानून। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के साइबर कानून के बारे में क्या परिचय है। साइबर अपराध से निपटने के लिए विभिन्न आईटी अधिनियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत के साइबर कानून ये मुख्य रूप से साइबर स्पेस के संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। इसमें लेन देन के सभी पहलुओं, गतिविधियों और इंटरनेट से संबंधित विषय शामिल हैं। क्योंकि साइबर स्पेस में प्रत्येक और हर कार्रवाई के कुछ कानूनी दृष्टिकोण होते हैं, आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराध से संबंधित है। आईटी एक्ट धारा 66 हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम। जो किसी के कारण यह जानने के इरादे से आता है वह गलत तरीके से नुकसान या जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर संसाधन में रहने वाली किसी भी जानकारी को नष्ट या हटा देता है या बदल देता है, इसके मूल्य या उपयोगिता को कम कर देता है या किसी भी माध्यम से इसे गलत तरीके से प्रभावित करता है, हैकिंग करता है। इस एक्ट के तहत हम देखेंगे कि अगर कोई इंसान आपके इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर से जो भी ज़रूरी जानकारियां होती है उन्हें या तो नष्ट कर देता है या तो उनको पूरी तरीके से हटा देता है या किसी तरह की उसमें छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो इस एक्ट के तहत वो आता है। जो कोई भी हैकिंग करता है उसे 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। अगर किसी ने इस तरह की गतिविधियां किया है तो उनको जुर्माना भी लग सकता है 2 लाख रुपए तक का, और इसके साथ साथ 3 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। आईटी अधिनियम धारा 65 कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़खानी। जो कोई भी जानबूझकर छुपाता है, नष्ट करता है या जो भी सामने वाले की जानकारी है उसको बदल देता है, किसी अन्य कंप्यूटर स्रोत के साथ, अन्य कंप्यूटर, अन्य सिस्टम या अन्य नेटवर्क के साथ उपयोग में लाता है या कंप्यूटर स्रोत कोड को छिपाने, नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है, जबकि कंप्यूटर स्रोत कोड को रखना आवश्यक होता है। इस कानून के तहत 3 साल की कैद और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 68A संचार सेवा आदि के माध्यम से आक्रामक संदेश भेजना। अगर हम संचार सेवा के जरिए किसी को आक्रामक या भड़काऊ संदेश भेजते हैं तो वो इस सेक्शन के तहत आता है। किसी ऐसे शब्द के लिए कारावास की सज़ा दी जा सकती है जिसमें 3 साल तक की सज़ा और कुछ पैसों का जुर्माना होता है, या फिर वो दोनों हो सकते हैं, जिसमें हम किसी भी सामने वालों को इस तरह के भड़काऊ भाषण या संचार सेवा के थ्रू उनको किस तरह के संदेश भेजते हैं। धारा 66C पहचान की चोरी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की पहचान को अपना बताकर और उनकी की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो इस धारा के तहत जो जो भी व्यक्ति होगा उनको 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। धारा 66D प्रतिरूपण। किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से धोखाधड़ी। धारा 66D आईटी अधिनियम 2000 के तहत जो भी व्यक्ति किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से धोखा देता है वह व्यक्ति को मूर्ख बनाने या धोखाधड़ी करने का इरादा रखता है और इस चीज़ की पहचान मानता है या विवरण के कारावास की सज़ा उसको दी जाती है। एक शब्द के लिए जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ कई लोगों को 1 लाख रुपए का जुर्माना तक देने की भी सज़ा प्रावधान में है। धारा 66E निजता का उल्लंघन। निजता का उल्लंघन और धारा 509 आईपीसी महिलाओं की विनम्रता को नुकसान पहुंचाना। अगर किसी भी महिला का अभद्रपूर्ण अवस्था में फोटो दिखाना या फिर उनकी पॉर्न वीडियो बनाना जिसमें आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें किसी भी के साथ, किसी पुरुष के साथ या किसी अवस्था में उनको दिखाया जाना, अगर इस तरह की कोई भी व्यक्ति इस करने की हिकामत करता है तो उनको जुर्माना 2 लाख रुपए देना पड़ता है और उसके साथ साथ 3 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी 2 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे और 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। सेक्शन 67B इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी यौन कार्य आदि से बच्चों को चित्रण करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण। धारा 67B आईटी अधिनियम 2000
बच्चों को चित्रण करने वाली सामग्री जिसमें कि बच्चा स्वयं की नग्न या यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें भी शामिल होती है। किसी भी यौन कार्य आदि में बच्चों को चित्रण करने वाली सामग्री के लिए कारावास के साथ सजा का दंडित किया जाना भी शामिल है। पहली बार 5 साल तक सजा हो सकती है और जुर्माने के साथ 10 लाख रुपए तक का भी दंड हो सकता है। धारा 72 गुप्तता, एकांतता और गोपनीयता भंग करने के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जिसने आईटी अधिनियम या फिर विनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों में से किसी के अनुसरण में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री का आकलन किया है, इससे संबंधित किसी भी अन्य सामग्री को उसने खुलासा किया है, तो उसको 2 साल तक की सजा, कारावास या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या साथ में दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। सेक्शन 503 भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से डराता है, धमकाता है या किसी तरह के अन्य संदेश भेजता है जो सामने वाले की जीवन के बारे में हो सकता है संबंधित, तो ऐसे लोगों को दंड का विशेष प्रावधान है। सेक्शन 509 आईपीसी, एक महिला की विनम्रता का अपमान करने के लिए शब्द, इशारा या कार्य। अगर कोई भी व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध उनको किसी तरह का अलग शब्द इस्तेमाल करता है, उनको अपमानित करता है या उनकी गोपनीयता को छेड़खानी करता है, तो ऐसे समय में जो भी व्यक्ति होगा उसको 3 साल तक की साधारण कारावास की सजा हो सकती है। सेक्शन 499 आईपीसी, ईमेल के माध्यम से अपमानजनक संदेश भेजना। अगर कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसा चीज़ दूसरे व्यक्ति को लिख के देता है जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनके व्यक्तित्व पे खतरे की तरह हो सकता है, तो इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों दंड जो हैं वो दिए जा सकते हैं। सेक्शन 500 आईपीसी, ईमेल दुर्व्यवहार, मानहानि का अपराध आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की साधारण कारावास या जुर्माना दोनों के लिए दंडनीय है। धन्यवाद।